नीरू हसीजा लिखती हैं, गुरुजी प्रणाम। आई हैव रिसेंटली लिसनिंग टू यू एंड इन प्रीवियस सेशन आई गॉट क्रिस्टल क्लैरिटी ऑफ माई क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ गुरुजी, व्हाई वी आर हियर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस लाइफ। लिखती हैं नीरू जी कि पीछे सुना है मुझे और पिछले सेशन में उनको उनके प्रश्न का स्पष्ट समाधान मिला, और अब ये प्रश्न है कि जीवन क्या है, हम यहां क्यों हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जो प्रश्न है नीरू जी, निश्चित ही हर सीकर के भीतर उठता है, और सीकर के भीतर ही क्यों, हर व्यक्ति के भीतर कभी ना कभी उठता है, क्या जीवन है, व्हाट इज दिस लाइफ, हम यहां क्यों हैं, और इस जीवन का कोई उद्देश्य है कि हम यूं ही भटक के आ गए। फिर इस पर बहुत सारे उत्तर दिए जाते हैं। ये मूलभूत प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं, हमेशा पूछे गए। इन प्रश्नों में कोई ऐसा नहीं कि बड़े व्यक्तिगत प्रश्न हैं, ये प्रश्न मनुष्य ने हमेशा पूछे, और अगर इन प्रश्नों को थोड़ा प्रज्वलित किया जाए, इनके भीतर आग पैदा करी जाए, तो हम निश्चित ही इनके कुछ समाधानों की तरफ बढ़ सकते हैं, कुछ चीजें हमारे ऊपर घट सकती हैं। और कुछ चीजों के क्या होता है ना कि कोई शब्दों में समाधान नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स में नहीं होते, कोई कॉन्सेप्चुअल समाधान नहीं होते, उनके समाधान आंतरिक समाधान होते हैं। और ऐसे प्रश्नों में समाधान क्या आता है, अगर उसका बहुत ठीक ढंग से बात को रखा जाए, तो जो भारतीय दर्शन कहता है कि ये प्रश्न एक लपट की तरह प्रज्वलित होते हैं भीतर, और फिर स्वयं को ही जला लेते हैं, स्वयं ही एक दिन नष्ट हो जाते। प्रश्न की आग प्रश्न को ही जलाकर खत्म कर देती है, और फिर जो बचता है वो इसका समाधान होता है। लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है, लोग इसका उत्तर देने में लग जाते हैं। तो सभी ने कोशिश करी, ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में ही संगठित धर्म खड़े हो जाते हैं, तमाम होली बुक्स खड़ी हो जाती हैं, पवित्र किताबें खड़ी हो जाती हैं। पवित्र किताब, ये मेरे लिए एक बड़ा फनी सा वर्ड होता है, क्योंकि मेरे लिए हर किताब पवित्र है। मैं कहता हूं मनुष्य उस दिन ही सबसे बड़े झंझट में पड़ गया जिस दिन उसने कुछ किताबों को कहा कि ये पवित्र किताबें हैं, पवित्र पुस्तक, तो बाकी क्या पवित्र हो गई या बेकार हो गई। सब, हर पुस्तक पवित्र है ये माने। पुस्तक यहां बीच में कहां आ गई, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से ही पुस्तकें बनती हैं, धर्म ग्रंथ बनते हैं। जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी है, चिंतन मनन करते रहिए। मैं यहां क्यों हूं, व्हाई एम आई हियर, व्हाई वी आर हियर। तो इसका उत्तर कोई देगा कि हम यहां पर इसलिए हैं क्योंकि हमें परमात्मा को उपलब्ध होना है। कोई यहां इसलिए है क्योंकि कोई किसी धारणा की जो जिंदगी है उसकी तरफ उसको जाना। ये जो उत्तर दिए गए हैं मनुष्य को, तो अगर हम अभी उन सारे उत्तरों को किनारे उठा के रखें, हम किसी भी उत्तर को इसमें शामिल नहीं करें, और बिल्कुल एक नवीन और किसी भी तरह के आग्रह मुक्त, पूर्वाग्रह मुक्त अंतर्मन से, अंतर्दृष्टि से इन प्रश्नों को देखें, तो हमारे लिए कुछ नया पैदा होगा। क्योंकि इन प्रश्नों के आते ही हमारे भीतर उत्तरों की एकदम भीड़ चली आती है, पीछे से उत्तरों का पूरा एक मेला चला आता है, सब कुछ इनमें आ जाता है, इसमें कुछ बचता नहीं है।
अब प्रश्न ये है कि ये प्रश्न क्या हमको चुभते हैं, हमको विचलित करते हैं, या ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं? फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं तो हम बैठकर इस पर विमर्श करते रह सकते हैं कि जीवन क्या है। और अगर ये प्रश्न हमको एकदम से चौंकाने वाले लगे कि एक दिन अचानक हम खड़े थे और हमको लगा कि ये क्या जीवन है, हम क्यों जिंदा हैं, हम क्यों हैं यहां पर, हम जी चले जा रहे हैं, वही सुबह वही शाम, वही आना जाना, खाना पीना सोना, यही है जीवन या इसका कोई उद्देश्य भी है? और बात ने हमको थोड़ा झकझोरा। तो ये प्रश्न फिर हमारे भीतर सुलगने लगते हैं, और तब क्या होता है, तब हम जीवन के नजदीक जाते हैं, तब जीवन से हम संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं, और फिर जीवन ही इनका उत्तर देता है, हमारा जीवन। अगर इनका उत्तर मैं दूं तो कुछ इस तरह से होगा, लेकिन वो कितना काम का होगा किसी के, ये मैं नहीं जानता। वो जीवन ही इसका उत्तर देगा। मूल बात है, जब हम ये प्रश्न उठाते हैं जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, तो भारत ने इसको एक बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे सामने रखा कि वही एक सोर्स, वही एक स्रोत जिससे निकलकर सब कुछ फैलता है, पूरा कार्य व्यापार, उसी स्रोत से ये जीवन भी घटता है। जड़ और चेतन की सारी संभावनाएं उस एक सोर्स में, उस एक स्रोत में शामिल हैं, सन्निहित हैं, उसी में उनका होना है। जीवन की जो अनंत संभावनाओं की स्थिति है, अनंत विस्तार की स्थिति है, उस सबके अभिव्यक्त होने के लिए, उसके मैनिफेस्टेशन के लिए ये जीवन है। अनेक अनंत संभावनाएं, जड़ चेतन सब तरफ दृष्टि डाले तो वो स्रोत, वो सोर्स ही अपने को निरंतर समृद्ध कर रहा होता है, वो एक समृद्धि की यात्रा में है। तो उसी घटनाक्रम में ये हमारा घटना भी होता है। अब इसमें अगर ये पूछा जाए कि जीवन का उद्देश्य, तो ये एक बहुत ही भ्रामक प्रश्न है। इसका सटीक उत्तर यही है कि जीवन ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का कोई भी इतर अलग उद्देश्य नहीं। अगर कोई कहे कि स्वयं को जानना जीवन का उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार जीवन का उद्देश्य है, पूर्ण हो जाना जीवन का उद्देश्य है, इनलाइटनमेंट जीवन का उद्देश्य है, सत्य की उपलब्धि, परमात्मा की खोज, जितने रिलीजियस टर्मिनोलॉजी हमको दी गई हैं वो सब उपयोग करी जाए, तो हम देखेंगे कि उन टर्मिनोलॉजी से भी हमारे भीतर क्या इको होती, कुछ भी इको नहीं होती। हमारे भीतर कोई प्रतिध्वनि होती है उन शब्दों को सुनकर? कोई प्रतिध्वनि नहीं होती। वो केवल शब्द और कॉन्सेप्ट्स की तरह बाहर खड़े रह जाते हैं। जीवन अपने को ही किसी न किसी ढंग से एक विस्तार में ले जाता है, और वो जीवन का अपना ढंग है। इसीलिए वो न एक ढंग से कहीं अभिव्यक्त होता है, ना उसकी कोई एक ही रूपरेखा होती है। अनेक अनेक भिन्न भिन्न धरातलों से, भिन्न भिन्न आयामों से उसका विकास होता रहता है। मन, उसी स्रोत ने हमको मन दिया, विचार की शक्ति दी, तो हम उद्देश्य बनाते हैं। हमको लगता है कोई उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। तो जितने भी उद्देश्य हैं वस्तुतः वो सारे वैकल्पिक उद्देश्य, सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट है। अतीत में देखेंगे तो कोई और वैकल्पिक उद्देश्य थे, फिर आज के मनुष्य की तरफ आएंगे आधुनिक समय में तो कुछ और वैकल्पिक उद्देश्य। वैकल्पिक उद्देश्यों की जो रेंज है वो शिफ्ट होती रहती है,
क्योंकि व्यक्ति निरुद्देश्य जीने में बड़ा अपने को घबराया हुआ पाता है, उसको एक भयावह स्थिति लगती है कि कोई उद्देश्य ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उद्देश्य होना चाहिए ना जीवन में, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये ज्ञान, ये कुछ तो हर व्यक्ति को ये उलझन खाए रहती है। तो लोग फिर वैकल्पिक उद्देश्य बनाते हैं। कोई सोचता है अध्यात्म में गया तो यही सब आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग करने लगता है, संसार में हुआ तो प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, धन और उसके झंडे गाड़ने हैं उसको। कोई बना लेता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य तो बस कोई ऐसी विशेष चीज कर देना है, इसीलिए कोई किताब लिखने में लगा है तो कोई किसी चीज में लगा। किताब लिखने का कीड़ा क्यों काटता है लोगों को? कभी सोचें? कुछ भी व्यक्ति के भीतर उमड़ा घुमड़ा और उसको लगा बस किताब लिख डालेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, हम नहीं लिखेंगे तो दुनिया रुक जाएगी लग रहा है। और हम देखते हैं जीवन तो रुकता ही नहीं। हम लिखें ना लिखें, करें ना करें, हम रहें ना रहें, जीवन को इसकी चिंता ही नहीं। हमारे होने ना होने का जीवन पे क्या कोई अंतर पड़ता है? हम थोड़ा दूर खड़े होकर देखते हैं तो हमसे कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन तो वैसे ही चला जा रहा है। जीवन ऐसा ही एक प्रवाह है। और यकीन मानिए इस निरुद्देश्यता में एक ऐसी समश्वरता है, एक ऐसी हार्मनी है जो अभूतपूर्व है। वैकल्पिक उद्देश्यों का गिर जाना और जीवन की इस विराटता का अंगीकार कर लेना हमको पूरी तरह से संस्वरित कर देता, हार्मोनाइज्ड। हम बस इस क्षण में जीवन की तरंगों के साथ तरंगायित हैं। जो लाया जीवन उसकी हमने अभिव्यक्ति करी। उसने इस समय बोलने में डाल दिया तो ये शरीर मन बोल रहा है। उसने उधर के शरीर मनों को सुनने में डाल दिया, वो सुन रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है। जीवन की वही तरंग अलग अलग शरीर मन में उतरकर अलग अलग अभिव्यक्तियों की संरचना निरंतर करती रहती है। क्या इसमें कोई उद्देश्य है? भारत में हमने इसको बार बार रेखांकित किया, उद्देश्य नहीं है, ये लीला है, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। ये उसी चेतना का एक खेल है, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। अब अगर हम देखें तो ये कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल। जब कोई बस अपने इसी क्षण में ठहरा है और उस चेतना के खेल में शामिल है, जीवन को अपने भीतर से बह जाने देता है, कोई उद्देश्य उसको अटकाता नहीं, तो उसके जीवन में बड़ी अलग किस्म की खिलावट होती है। उस खिलावट को देखकर कई लोगों को लगता है कि ये चाहिए हमको, ये उद्देश्य हमारे जीवन का। पता नहीं अस्तित्व ने किसी रहस्यमय कारण से तय किया कि इस शरीर मन में ऐसी खिलावट होनी चाहिए, तो हो गई। जीवन निरुद्देश्य ही चल रहा है, लेकिन उस निरुद्देश्यता में एक गहनतम शांति है। जब मनुष्य अपने को निरुद्देश्य अनुभव करता है तो वो अशांत और बेचैन क्यों अनुभव करता है? क्योंकि उसके निरुद्देश्यता में बहुत सारे जो व्यवहारिक चीजें होती हैं वो उसको पीड़ित करती हैं। कल्पना करिए, परिदृश्य की कल्पना करिए। एक व्यक्ति है जिसको सर्वाइवल का, जीवित रहने का कोई संकट नहीं है। सौभाग्य से अस्तित्व ने उसको वो सब कुछ दिया हुआ है, वो है अपने जीवन में, शांति से रह रहा है, बस बैठा है शांति से। तो उस शांति में ही ध्यान भी घट जाएगा, उस शांति में ही कुछ भी घट सकता है। अगर वो कोई भी आपाधापी छोड़ देता है, लेकिन वो भागता ही रहता है कि अच्छा हमको ये कर देना है, हमको ये कर देना है, तो उससे कहीं वो पहुंच तो रहा नहीं है।
बस ठहर जाना। अध्यात्म में देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हम क्या कहते हैं? बस ठहर जाओ, जिसको अंतर यात्रा कहते हैं, इनर जर्नी। तो वो है एंड ऑफ ऑल जर्नीज, सारी यात्राओं का समाप्त हो जाना। तो अब ये उद्देश्य नहीं है, ये जीवन की लय में लयबद्ध हो जाना है। और फिर ये प्रश्न जो बचता है कि व्हाई आर वी हियर, हम यहां क्यों हैं? क्योंकि हम कहीं और नहीं हैं। सिंपल। हम यहां क्यों हैं? क्योंकि हम कहीं और नहीं हैं, इसलिए हम यहां हैं। क्या हमको कहीं और होना था? ये तो हमको पता नहीं। तो यही होना होगा। लोग सोचते हैं कि अच्छा ये धरती पर आ गए हैं तो कुछ बहुत बड़ा कारण लेकर आए होंगे। कभी ना कभी मेरे पास कोई ना कोई सीकर आकर ये पूछ जरूर लेता है कि अनश्री, जीवन का मेरे उद्देश्य क्या है? और कभी कोई अगर किसी घटना से बच गया हो, कोई बड़ी बीमारी, दुर्घटना या जीवन उसका, तो वो सोचता अस्तित्व ने मुझे बचाया है तो कुछ तो मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। अब वो सुनना क्या चाहता है? उसको कोई बड़ी व्यापक चीज बताई जाए, बड़ी भारी चीज बताए, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है इस देश का भविष्य बदल देना, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है गौतम बुद्ध की तरह लोगों के जीवन में क्रांति ले आना, रूपांतरण। तो जब भी व्यक्ति उद्देश्य की तलाश करता है, वो सोचता है कुछ बहुत बड़ा उद्देश्य मेरे पास होना चाहिए, जो मुझसे प्रश्न पूछता है। और अगर मान लो मैं कहूं कि अस्तित्व का उद्देश्य शायद इस समय तुम्हारे माध्यम से यही होगा कि तुम इस कॉलोनी के किनारे सब्जी का ठेला लगाओगे, सब बस सब्जी का ठेला लगाएंगे, या कहें कि तुम मतलब कोई भी काम, जिसको काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन व्यक्ति ने छोटा बड़ा बना लिया ना, ये समस्या उसकी है। उसको कुछ भी कह दिया जाए तो थोड़ा दिल छोटा हो जाता है उसका, बस और कोई उद्देश्य नहीं। अच्छा, अगर हम संसार की तरफ देखें तो ये सारे लोग जो कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ये उस अस्तित्व का गहनतम उद्देश्य ही तो पूरा कर रहे हैं। उनके बिना ये जीवन संभव था क्या? तो हम किसी विशेष उद्देश्य की तलाश क्यों करते हैं? तो हम ये क्यों सोचते हैं कि हमको यहां होना किसी बड़े भारी कारण से? तो इन प्रश्नों को तो अपने भीतर हमको प्रज्वलित करके उनका दर्शन करना, उनके साथ चलना, एक तो ये प्रक्रिया है। ये सारी बातें मैंने कही, और बाकी ये है कि इन चीजों को हमें बहुत साधारण ढंग से लेना है और इनको बहुत तूल नहीं देनी है, सामान्य रहना है। सामान्य रहने से बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं।